हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडमिशन फॉर्म डिजाइन करना सिखाएंगे। आपका कम से कम समय लेके पूरा प्रोसेस समझाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो देखिए ये जो हमारे पास पेज है इसका सबसे पहले हम साइज सेट करेंगे। तो हम पेज लेआउट में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर साइज ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से A4 साइज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका यहाँ से हम इसका मार्जिन सेट कर लेंगे। इस प्रकार से अगर हम मार्जिन सेट कर लेंगे तो वहीं से हमारा लिखना स्टार्ट होगा इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार राइट साइड भी हम कर लेते हैं, लेफ्ट साइड दोनों तरफ। ठीक, इसी प्रकार हम इधर भी कर लेते हैं नीचे ऊपर वाला मार्जिन। ठीक है, जिससे हमारी लिखने की स्टार्टिंग यहीं से स्टार्ट होगी। इसके बाद नीचे भी यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। इसके बाद हम पेज बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से हम ये सिंपल इसी वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो बॉर्डर हमारा इसमें अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें कुछ लिखना है तो हम होम में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे जिससे हमारा बिल्कुल सेंटर में लिखना स्टार्ट होगा। ठीक, इसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो भी आपको आर्ट पसंद है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसे ले लिया। इसके बाद इससे आप बैक स्पेस की से यहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद इसमें जो भी आप लिखना चाहें उस स्कूल का या अपना जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करें उसका आप नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं इजीली से। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके और सिंपली यहाँ इसे इधर चले आना है। यहाँ पर आपको कर देना है इसे इन फ्रंट टेक्स्ट। अब इसे आप कहीं पर भी मूव करा सकते हैं इजीली से, वैसे मूव नहीं होता। ठीक है, तो इसे हम मूव करा लेंगे। इसके बाद अगर आप सेंटर में करना चाहें तो यहाँ से इसे सेंटर में कर सकते हैं। अलाइन सेंटर है यहाँ पर ऑप्शन, देखिए ऊपर की साइड ये ऑप्शन रहा है। ठीक है, तो अलाइन सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इसमें हमें लोगो लगाना है तो इंसर्ट पे हम जाएंगे। इसके बाद हम पिक्चर पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ से अपनी पिक्चर को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर हमारी पिक्चर है उसी हम लोकेशन पे जाएंगे और अपनी पिक्चर को चूज कर लेंगे। इस प्रकार से ओके पे क्लिक करके पिक्चर पे क्लिक करना, इंसर्ट पे क्लिक करना। अब देखिए पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो इसके साइज़ को हम यहाँ पर रिसाइज कर लेते हैं, इसके साइज़ को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इस लोगो पे क्लिक करके और हमें सिंपली यहाँ पर चले जाना है। एक बार इसे हम फिर से कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक, अब हम इसे भी कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। मान लीजिए इसे हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम इसे सेट कर लेंगे। इसके साइज को यहाँ से आप छोटा और भी कर सकते हैं। आप जितना भी साइज रखना चाहें इजली से उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को ले लेंगे क्योंकि इसमें हम एड्रेस वगैरह अपना टाइप करेंगे। तो यहाँ पर लाके इस प्रकार से इसे ड्रॉ कर देंगे हम टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम फिर से होम में जाएंगे और यहाँ पर इसे भी हम यहाँ पर सेंटर कर लेंगे क्योंकि जो भी हम लिखें तो सेंटर में लिखना स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें अपना एड्रेस टाइप कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एड्रेस हमने डाल लिया। इसके बाद डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर देंगे जिससे कि हमारा ये और देखने में थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा कम स्पेस यहाँ पर घेरे। ठीक, इस वजह से हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं। ठीक, ये फ़ॉन्ट साइज बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इस आउटलाइन पे यहाँ पर क्लिक करके और आपको फॉर्मेट में चले जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देना, जिससे यहाँ से आउटलाइन जो है रिमूव हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक बार फिर से इंसर्ट में चले जाना है। ठीक, इस प्रकार से इसके बाद यहाँ पर शेप पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद फिर से होम में जाना है और इसे भी सेंटर कर लेना है। अब इसमें भी हम अपना डाटा टाइप कर लेंगे तो इसके साइज को आप यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं सेशन लिखने के बाद आप यहाँ पर जो है अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर बटन प्रेस करना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी लिख देंगे क्योंकि जो हमारा सेशन जो है जो मान लीजिए 23-24 है या 24-25 है, जो कुछ है आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से भी इसे नो आउटलाइन कर देंगे इस प्रकार से। ठीक,
इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, एक हम इसमें लाइन और ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर से हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, यहाँ से एक लाइन ले लेंगे। ठीक, इसके बाद इसे शिफ्ट के साथ इस प्रकार से हमें ड्रॉ करनी है, जिससे शिफ्ट के साथ अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन हमारी जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम इस लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस लाइन के साइज़ को हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ये साइज़ तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, तो यहाँ से इसके साइज़ को यहाँ से भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर्मेट में ही हमें मिल जाता है शेप आउटलाइन का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर बेट में लिखा है, तो यहाँ पर इसका साइज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी लाइन पर क्लिक करके और इसे अपने जो माउस कीबोर्ड में अप डाउन एरो की होते हैं उसकी मदद से आप इसे सेट कर सकते हैं नीचे के साइज हम भी लाना चाहें। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए हमारा कर्जर भी वहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, उसे हमें यहाँ पर लाना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक हम करेंगे तो कर्जर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स को ले लेंगे। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर हम इस प्रकार से कुछ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम टाइप कर देंगे एडमिशन नंबर। इसके बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेंगे, तो उसके लिए फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे जाएंगे और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे ही हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स में हम टाइप कर लेंगे यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फॉर एडमिशन। अब यहाँ पर हम दोनों टेक्स्ट बॉक्स के साइज को बिल्कुल सेम पर रखना चाहते हैं। अब हम नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स के डाटा को यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं माउस की मदद से। इसके बाद हम यहाँ पर फिल में जाएंगे और यहाँ पर इसे बिल्कुल फिल कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, इसके बाद अब जो इसको फ़ॉन्ट स्टाइल है इसे भी हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद हम इंसर्ट में जाके यहाँ पर सेम में एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक फ़ोटो भी ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें टाइप कर देंगे फ़ोटो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद होम में जाएंगे और यहाँ पर सेंटर कर देंगे। इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे जिससे कि हमारा बिल्कुल बीच में आ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए हमें अपने कर्जर को यहाँ पर लाना है सिंपली यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, तो कर्जर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर जाके और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना। इससे हमें बार बार टाइप नहीं करना होगा। चलिए अब यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम लिख देते हैं। अब मान लीजिए हमें स्टूडेंट नेम को कुछ नीचे लाना है, तो उसे हम कैसे लाएंगे देखिए। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। यहाँ पर जैसे क्लिक करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से। अब मान लीजिए इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसे रिमूव करेंगे, यहाँ पर बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम अपना नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर इसे भी हम नीचे को सेट करना चाहते हैं जैसे, तो हम कंट्रोल के साथ दोनों को वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे। इस पर माउस के जो अप डाउन एरो के उनकी मदद से इसे नीचे की तरफ कर देंगे। ठीक है, अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। बाई चांस जैसे कोई दिक्कत वगैरह हो तो इस प्रकार से बाद में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे जाएंगे, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, और उस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स टाइप का ही एडिशन फॉर्म बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा हो गया। अब बार बार हमें टेक्स्ट बॉक्स लेने जाने की तो ज़रूरत है नहीं, जैसे अब बार बार हम जाएँ इंसर्ट में जाके तो हमारा बहुत समय वेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, इंसर्ट में ना जाके सिंपली कंट्रोल के साथ इसी पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ, और इस प्रकार से इसे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक प्लस का आइकन बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ड्रैग कर देंगे। इसी प्रकार से हम और यहाँ पर इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल के साथ वन बाय वन करके तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब एक साथ तीनों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक, तो हमारे एक साथ में 3 बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसमें हमें और करने हैं। ठीक है, तो वन बाय वन कंट्रोल के साथ फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और सभी को एक साथ आगे की तरफ फिर से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारे अब एक साथ में देखिए कितने बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इजीली से इसमें बना सकते हैं। ठीक है, सेट कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए एक टेक्स्ट बॉक्स इसमें हम और इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ फिर से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक टेक्स्ट बॉक्स हमारा यहाँ पर और बन जाएगा इस प्रकार से।
ठीक। तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पर क्लिक करके और इंटर प्रेस कर देना इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर इंटर प्रेस करें तो दूसरी लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी लाइन का स्पेसिंग है वो बहुत कम है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चले आना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पाएंगे, यहाँ पर आपको कर देना है 2.0 पे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा स्पेस बिल्कुल सेट हो गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं फादर्स नेम। अब इसके बाद कंट्रोल के साथ 1 बाय 1 करके इन सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब ये हमारे सभी सिलेक्ट हो गए। इसके बाद हमें यहाँ पर फॉर्मेट पे चले जाना है और हमें यहाँ पर चले जाने ग्रुप पे, ठीक। और ग्रुप पे यहाँ पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर ग्रुप कर देना, ठीक है। अब ये हम एक साथ इसे मूव करा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लाइन पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो एक साथ हमारी इसकी कॉपी आ जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो बार बार हमें 1 बाय 1 करके नहीं करना होगा इसमें, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें सिंपली क्लिक करके इंटर फिर से प्रेस कर देना है, जिससे कि हम न्यू लाइन में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर भी हमारा स्पेस आ रहा है, उस बार सही से नहीं हो पाया, तो एक बार यहाँ पर हम फिर से कर लेते हैं। इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगेन जाएंगे यहाँ पर और 2.0 कर देंगे। अब बार बार हमें कन्फ्यूजन नहीं आएगी, यानी कि दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर मदर्स नेम टाइप कर लेते हैं। अब सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करके और इसकी डुप्लीकेट कॉपी नीचे की तरफ पेस्ट कर देंगे इस प्रकार से, देखिए कंट्रोल के साथ। अब आप देखेंगे मदर्स का नेम कुछ हमारा ज़्यादा स्पेस घेर रहा था, जिसकी वजह से हमारा ये बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ इसे, तो ये तो हमारा सिलेक्ट ही है, ठीक। मान लीजिए इसे कंट्रोल के साथ इसे हम सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद नीचे वाले इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस पर थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद माउस के जो हमारे अप डाउन राइट एरो की हैं, इनकी मदद से इसे हम कुछ राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। जिससे कि हमारा बिल्कुल जो कॉलन का नाम है स्टूडेंट फादर मदर नेम में, वो बिल्कुल हमारा लाइन पे रहे, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद सिंपली हमें इंटर प्रेस कर देना एक बार फिर से। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो 4th नंबर हमारा आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम बाकी की डिटेल फिल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट एडमिशन फार्म को डिज़ाइन कर लिया। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि आपका कम से कम समय हम लेते हुए आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। क्योंकि इतना तो आप इजीली से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सेक्शन में मेल फीमेल, नेशनलिटी, रेन, ऑक्यूपेशन फादर मदर का, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद सिटी और स्टेट। इसके बाद इसे नीचे की तरफ और स्क्रॉल डाउन हम करते हैं और दिखा देते हैं आपको। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ठीक है। क्लास इन विच एडमिशन शॉट, यानी कि जिसमें एडमिशन लिया जाएगा वो। अब मान लीजिए ए सेल हमारा है, यहाँ पर इसका बॉक्स जो है कुछ ऊपर की तरफ हाईलाइट है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमारे कीबोर्ड में जो अप डाउन एरो की हैं उनकी मदद से इसे हम सेट कर लेंगे, ठीक है। तो आप भी इसे ईजिली से कर सकते हैं। बाई चांस इधर उधर हो जाता है तो आप ईजिली से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमने इस प्रकार से कर लिया है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके दिखा देते हैं। देखिए क्लास इन विच एडमिशन शॉट तो हो गया। इसके बाद नीचे की तरफ देखते हैं तो एडमिटेड टू क्लास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर, यानी ऊपर की तरफ प्रिंसिपल साइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस पेज को हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल पे भी प्रेस कर सकते हैं अगर करना चाहें सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। बट मैं वैसे नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर फाइल पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमें इसका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, ठीक। यहाँ पर आप पूरा पेज देख सकते हैं, यानी कि प्रिंट आउट के समय हमें इस प्रकार से शो होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर इसी की कॉपी वगैरह सेट करनी चाहें तो यहाँ से इसकी कॉपी सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप प्रिंटर लगा सकते हैं, जो भी आपका प्रिंटर वगैरह आपके पास हो उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रही बात इसके पेज साइज़ की, तो वो पेज साइज़ का हमने ऑलरेडी पहले ही डिफाइन कर दिया था, A4 साइज, ठीक। आप यहाँ से भी बाद में भी कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगेन हम फाइल पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अब हम उम्मीद कर सकते हैं आप इजीली से एडमिशन फॉर्म को डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो सच में, तो लाइक शेयर कर दें। चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।